दूं कि ममता बनर्जी को उखाड़ना तो मोदी अमित शाह क्या इनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी के बस में नहीं है। ये अपने तमाम नेताओं को, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के हो, पूरे देश में हिंदू मुसलमान करने वाले तमाम नेताओं को ये वहां पर ले जाएं, लेकिन वहां पर ये बिना बेईमानी के जीत नहीं सकते। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पश्चिम बंगाल का चुनाव इसलिए खास होने जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी से इनका मुकाबला है। पिछली बार आपको याद होगा, पिछली बार के चुनाव में इन्होंने लॉकडाउन भी लगाया और पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था क्योंकि कोरोना काल का समय था। सिवाय पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था। वहां पर बंगाल में रैलियां हो रही थी, यात्राएं हो रही थी, तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन वहां पर कोरोना नहीं था। उसके बावजूद भी इन्हों को वहां पर मुंह की खानी पड़ी। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार बनाई। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर बंगाल में बेईमानी ना हो या एमएलए की खरीद फरोख्त ना हो तो खुद अगर गृह मंत्री भी पश्चिम बंगाल की सीट से लड़ जाएं तो खुद गृह मंत्री अमित शाह भी हार जाएंगे। और बंगाल में आज जो इनके पास कैंडिडेट है, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि बंगाल में भाजपा का चेहरा कौन है? मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? किसके फेस पर? चेहरा नहीं होता मोहित शर्मा, जनता चुनती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, किसके फेस पर चुनाव लड़ेंगे आप बंगाल में? कौन सा ऐसा नेता है? मोदी साहब। मोदी मुख्यमंत्री बनेगा वहां का? बंगाल का मुख्यमंत्री मोदी बनेगा? अरे प्रधानमंत्री बनाएंगे ना भाई। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मोदी के चेहरे की आप बात करें तो मोदी के चेहरे पर तो ये पिछली बार भी नहीं जीते, उससे पहले भी नहीं जीते, तो अब कैसे जीत जाएंगे? कौन है इनका मुख्यमंत्री चेहरा? निकाल कर तो लाइए, दिखाए जरा कि कौन है मुख्यमंत्री चेहरा। टीवी पर बैठने वाले भाड़े के किराए के लोग जो गोदी मीडिया के चैनलों पर बैठते हैं, ये भी कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अरे मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो पिछली बार क्यों हार गए? पिछली बार भी तो तुमने मुंह की खाई, पिछली बार भी मोदी के चेहरे पर लड़ रहे थे। असल में क्या है, मोदी जी जो हैं ये मोदी नहीं, सुन लीजिए, ये मोदी नहीं मदारी है और झूठ बोलने की इनको बचपन से बीमारी है। यह आप समझ लीजिए। किसी को खांसने की बीमारी होती है, किसी को भूलने की बीमारी होती है, इन्हें झूठ बोलने की बीमारी है। किसान आंदोलन था उस टाइम पे चाहिए था। जी जी। अब आप एक छोटी सी बात मुझे बताओ, ये कहते हैं वहां बंगाल में जाके, पिछली बार कह रहे कि जब मैं बचपन में आया तो मेरा एक सपना था कि बंगाल में मेट्रो ट्रेन को देखूं। जब बंगाल में मेट्रो ट्रेन चालू हुई तो उस वक्त इनकी उम्र कम से कम 30 साल की होगी। तो 30 साल का बच्चा आपने कहीं पर देखा है? आप मुझे बताइए, 30 साल का बच्चा कहां पर होता है? फिर ये इतना झूठ बोलते हैं। फिर इन्होंने कहा कि एक दिन मैं जा रहा था तो मेरे पैर में जूते नहीं थे, तो वहां पर इन्होंने बताया कि कैनवस की कंपनी का इनको जूता दिलाया, जबकि कैनवस की कंपनी जब आई तब इनकी उम्र कम से कम 30-35 साल रही होगी। तो इनका काम तो देश में सिर्फ झूठ बोलने का है और कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री मंचों पे खड़े होकर झूठ बोलते हैं, सुबह शाम सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और कोई ये काम ही नहीं करते। क्या प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती कि वो मंचों पे खड़े होकर झूठ बोलते हैं? कभी वो कहते हैं कि मैं बचपन में जो है वो मगरमच्छ पकड़ के लिए आया था। आप किस तरीके की बातें करते हैं? आप एक प्रधानमंत्री हैं। जनता को भरोसा प्रधानमंत्री पे। अगर जनता को भरोसा प्रधानमंत्री पे होता तो देश का प्रत्येक नागरिक 15-15 लाख रुपए का मालिक बन चुका होता। देश की जनता मोदी पर भरोसा नहीं करती। जब मोदी शुरू में आया था तो लोगों तो लगा था कि शायद परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, लेकिन लोगों को बाद में समझ में आया कि शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी क्या होते होंगे जो नरेंद्र मोदी झूठे सपने हमें दिखाने का काम कर रहा है। यही काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं, देश की जनता को गुमराह कर कर, हिंदू और मुसलमान करके, मंदिर और मस्जिद कर कर अपनी सरकारें बनाने का ये काम करते हैं। बीजेपी नेता बोलते हैं खेला हो गए जी, बंगाल में हिंदू खतरे में है, वहाँ बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि मैं एक डाटा मेरे पास है जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि पिछली सरकारों ने, आप सुन लीजिए, घर जाकर अपनी बात कर लीजिएगा। मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ हो रही है मोदी जी की बुराई सुनने से। एक बर्नॉल की ट्यूब साथ में रखा करिए, जब ज्यादा तकलीफ हो तो लगा लिया करिए, लेकिन शांति से सुना करिए, ठीक है ना? तो मैं आपको बता दूं कि पिछली सरकारों ने, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो आप उठाकर देख लीजिए कि कितने बांग्लादेशियों को भारत से बाहर भेजा गया, और अब की सरकार में देख लीजिए कि कितने बांग्लादेशियों को भेजा गया। ये तो, और जबकि इन्होंने SIR भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, उसके बाद भी बांग्लादेशियों को नहीं निकाल पा रहे। और अगर बांग्लादेशी घुस रहे हैं, रोहिंग्या घुस रहे हैं, एक और तो आप बांग्लादेशियों से इतनी नफरत करते हो, दूसरी ओर उसी बांग्लादेश को जब आप डीजल देते हो तब क्या? आप मुझे बताओ ना, बांग्लादेश को आपको डीजल क्यों दिया आपने? किस लिए दिया? एक और पूरे देश में हिंदू और मुसलमान करते हो, दूसरी ओर मदरसों के लिए फंड आवंटित करते हो।
आप तो सिर्फ देश को लड़ाने का काम कर रहे हो। ये ऐसा काम करते हैं कि एक 10 का नोट पकड़ा दिया और पकड़ाकर जो है भाजपा वाले आगे चले गए, एक मुसलमान के हाथ में पकड़ा दिया और हिंदू को कह दिया 5 तेरे भी हैं इसमें से, और उसको मना कर दिया कि इसको दियो मत, तो वो दोनों अब आपस में लड़ने लग गए और मोदी जी अपना खिसक गए।